हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के सारे सॉल्व एग्जांपल्स एक साथ। तो पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेज लिखे हैं, फॉर्मुलेज देख लो। इस चैप्टर में आपके पास 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के हमारे पास 3 फॉर्मुलेज हैं। मीन फाइंड करने के 3 फॉर्मुलेज हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक्स बार मीन्स इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन्स समेशन, सम, ठीक है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मीन्स F1 x1 F2 x2 F3 x3 इन सबका सम। और सिग्मा एफ आई मीन्स F1 F2 F3 F4 इन सबका सम। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट मीन फाइंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एक्स बार मीन्स मीन इज ए है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टेप डिवीजन मेथड ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कैसे यूज करना है समझाती जाऊंगी साथ में। मेन ये फॉर्मुलेज आपको याद करना है। तो मीन के 3 फॉर्मुलेज हैं। इसके बाद मोड का एक ही है और मीडियन का भी एक ही है। मोड सबसे ज्यादा इजी है। मोड होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। क्या क्या है वो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मीडियन एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल होता है लोअर लिमिट, एन होता है सिग्मा एफ, सी एफ होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एच होता है क्लास साइज, एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके एमसीक्यू में अलग अलग तरह से इसको आगे पीछे करके पूछा जा सकता है। 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड। अब हम चालू करते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में डेटा दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हम कौन सा फॉर्मुला यूज करें। अगर छोटी वैल्यूज है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। जब बड़ी वैल्यूज होती है तो आप एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मीन्स इन सबका सम, फ्रीक्वेंसीज का सम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, इन सबका सम। कितने स्टूडेंट्स हमें दिए हुए, इन सबको सम कर लें, कितना आ रहा है सम, 30 स्टूडेंट्स दिए हुए, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो 30 है, वैसे इन सबको सम करेंगे तो 30 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा आपके पास है एफ आई एक्स आई, मीन्स आपको एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा। तो हम एफ आई एक्स आई करते हैं, एफ आई एक्स आई। आई का मतलब होता है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, जितने भी हैं, आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे यहाँ पर है ये x1, ये f1, x2 f2, x3 f3, x4 f4। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, तो हम करते हैं f1 x1 दिस इंटू दिस, 10 1 10, देन 20 इंटू 1, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 15 3 40, 5 into 50 into 30 150, then 56 into 2 112, then 64 into 4 6 4s are 24, 7 4s are 28, then 72 80 88 into 2 88 into 2 176 92 into 3 276 और 95। ठीक है, f1 x1 f2 x2 x2 f3 x3 सबको मल्टीप्लाई किया। अब हमें करना है समेशन, इन सबका सम 1779, इन सबको सम करके आ रहा है 1779। बस आपको वैल्यूज डालनी है। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 1779 डिवाइडेड बाय 30। ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 14 15 15, यस 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 10s are 30, 3 5s are 15, 3 9s are 27, 3 3s are 9। ठीक है, तो ये आ गया 593 बाय 10, डेसिमल फॉर्म में 59.3। तो ये हमें मिल गया मीन। मीन मीन्स एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे हमें तीनों मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास जो डेटा है 15 से 25, 25 से 35, ये क्या है, क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये हो गया FI। तो सबसे पहले हम तीनों मेथड से बोला इन्होंने, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले तो XI निकाल लेते हैं, क्लास मार्क। XI मीन्स क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब बीच में क्या आएगा इस क्लास इंटरवल के, 15 से 25 के बीच में क्या आएगा 20, 25 से 35 के बीच में 30,
40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, ये तो हो गया क्योंकि क्लास साइज सेम है। देखो क्लास साइज सबका सेम है, क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज सबका सेम है इसलिए हमने सिमेट्री से ही बना लिया। अगर क्लास साइज सेम नहीं होगा तो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, एवरेज करना है। 25 प्लस 15 हो गया 40, 40 अपॉन 2 20। ऐसे सभी में आप प्लस करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास मार्क कैसे निकालना है? अब यहाँ पर क्योंकि तीनों मेथड बोले हैं तो मैं टेबल बना लेती हूँ। एफ एक्स आई के बाद होती है डी आई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। इसके बाद हम निकालते हैं डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच नहीं, देखो आपके पास मीन के क्या फॉर्मूले? डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हम एक का कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं तो। पहले एक का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की टेबल बनाते हैं। तो एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई डायरेक्ट मैथड से हमें करना है। अब मल्टीप्लीकेशन जल्दी जल्दी बताते जाए मुझे। 6 इंटू 20 हो गया 120, 11 3 ज़ा 33, 7 4 ज़ा 28, 1 0, 4 5 ज़ा 20, 1 0, 6 4 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14 और ये हो गया 80। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कैलकुलेट करना है और इधर सिग्मा एफ आई हमें कैलकुलेट करना है। बताएं कितना कितना है? ये ऐड करके हमें मिल रहा है 1390, 1390। यहाँ पे पुट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई है 1390 और सिग्मा एफ आई कितना है इनको सब सम करके 35। 35 कैंसिल करने से कितना आएगा? 5 से करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 39। एक मिनट, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 39, 5 7 ज़ा 35, फिर 45 8 ज़ा 40। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है अब? 39.71। इसको एक बार चेक कर लें, ये आंसर हमारा आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड हम लेते हैं। सेकंड मेथड अभी तक मैंने बताया नहीं है। सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो टर्म से समझ में आ रहा है, एज्यूम्ड मीन मीन्स हम मीन एज्यूम करेंगे। अब मीन को कहाँ से एज्यूम करेंगे? एक्स आई में से, ये ध्यान रखेंगे। एफ आई में से नहीं करना है। मीन को कहाँ से हम एज्यूम करेंगे? एक्स आई में से। एक्स आई में जो बीच की टर्म है, एकदम बीच में क्या है? यहाँ से एकदम यहाँ पे ऊपर से 3 हटाए, नीचे से 3 हटाए, बीच में 50, तो ये एज्यूम मीन हो गया और हमारा आंसर 50 के आसपास ही आएगा। ठीक है, इससे कम ज़्यादा की रेंज में आएगा। अब अगर यहाँ पर ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी इसलिए बीच में हमें 1 मिल गया, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बीच में 2 होंगे। अगर बीच में 2 होंगे तो आप किसी को भी ले सकते हैं, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर हमने मीन को एज्यूम किया है 50। तो अभी हम डी आई निकालते हैं। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 20 माइनस 50। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 20 माइनस 50 करेंगे, फिर 30 माइनस 50 करेंगे, देन 40 माइनस 50, देन 50 माइनस 50, देन 60 माइनस 50। मतलब आपको सब में माइनस 50 करना है। जितनी भी आपकी एक्स की वैल्यूज हैं उनमें माइनस 50 करना है। क्लियर? क्लियर। माइनस 50 करने से यहाँ पे आएगा माइनस 30, देन माइनस 20, माइनस 1। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। देन 0, ओके, माइनस 10, देन 10, 20, 30। ठीक है, ये हो गया एफ आई डी आई। अब डी आई के बाद हम क्या निकालेंगे? एफ आई डी आई। क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड का वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास एफ आई डी आई नहीं है, तो पहले हम एफ आई डी आई निकाल के उन सबको सम करते हैं। एफ आई डी आई, एफ आई ये है इंटू डी आई। 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180, देन 11 2 ज़ा 22, माइनस में 7 10 ज़ा 70, माइनस में फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 40, 4 इंटू 10, देन 2 इंटू 20, देन 1 इंटू 30। ठीक है, क्लियर? अब इनका सम सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है? माइनस 360। सम कर लेंगे, ये तीनों नेगेटिव है तो प्लस करके माइनस का साइन लगाएंगे और उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ये तो आता है। अब हो गया एफ आई डी आई। अब इसमें पुट कर दें। एज्यूम मीन हमारा है 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया माइनस 360 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारे पास था 35। ठीक है, 50 यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 से, 5 7 35,
5 7 35 और 1 5 2 10, 72/7 कितना आएगा ये? 39.71 माइनस 10 पॉइंट कितना आएगा? 72 डिवाइडेड बाय 7, 39.7। फाइनल आंसर आप बता रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ 72 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 7 10 70, जल्दी जल्दी करके बताएं, जल्दी से कितना आ रहा है? 10.285, ठीक है। माइनस करने से कितना आएगा? हाँ, माइनस करने से कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी। 39.725, ये सही है। 39.715, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 39.715, ठीक है। अब हम थर्ड मेथड करते हैं। थर्ड मेथड के लिए मुझे स्पेस थोड़ा चाहिए, यहीं पे इरेज करते हैं अपन। पहले फॉर्मूला लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है। थर्ड मेथड के लिए होता है, थर्ड मेथड है x बार इज a प्लस स्टेप डेविएशन मेथड सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब एफ आई यू आई निकालना है तो यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। यू आई कैसे निकालेंगे? डी आई अपॉन एच। उसके बाद हम एफ आई यू आई निकालेंगे, ठीक है। तो h क्या है? h होती है, क्या होता है h? क्या होता है? h होता है क्लास साइज। क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? 10। अगर h आपके पास क्लास साइज इक्वल नहीं है, यहाँ पर तो इक्वल क्लास साइज है, अगर इक्वल क्लास साइज नहीं हो तो मिनिमम क्लास साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास साइज 10 है तो अपॉन 10 करते जाएंगे, सब में अपॉन 10 कर दे। अपॉन, अच्छा यहाँ पे इक्वल ही है ना, यस। अपॉन 10 कर देते हैं, किसमें? डी आई में अपॉन 10, ये डी आई है, इस पूरे में अपॉन 10 कर दो तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब एफ आई यू आई 6 3 ज़ा 18 माइनस के साथ 11 2 ज़ा 22 7 1 ज़ा 7 देन 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, ये समझ में आ रहा है ना? दिस इनटू दिस इनटू दिस। चलो अभी सिग्मा एफ आई यू आई सम करते हैं, कितना आ रहा है? -36। फॉर्मूले में डालेंगे बस, a हमारा एज्यूम नहीं तो 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज -36 अपॉन सिग्मा एफ आई इज 35 इंटू क्लास साइज इज 10, ठीक है। कैंसिल करें, 5 7 ज़ा 35 5 2 ज़ा 10, 50 माइनस 36 2 ज़ा 72 डिवाइड, ये तो सेम ही आ गया पहले वाला और ये सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ये पहले जो हमने किया था। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि डेसिमल में निकाल के सीधा माइनस या प्लस जो भी हो कर दो, जल्दी हो जाता है। 50 माइनस 10.25 कितना आया था? 39 पॉइंट बोले 7515। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में तीनों मेथड, मीन डायरेक्ट मेथड से भी हो गया, स्टेप डिवीजन और एज्यूम मीन, तीनों मेथड से हमने कर दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question example 3. The distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? तो आपको डेटा दिया हुआ है और मीन हमें फाइंड करना है। तो मीन आप तीनों मेथड, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि किससे करना था, हम जो चाहें जिससे कर सकते हैं। अभी मैं एनसीईआरटी में स्टेप डिवीजन से कराया तो मैं भी स्टेप डिवीजन से इसको करा रही हूँ। स्टेप डिवीजन मतलब जो सबसे लास्ट वाला है। तो ये जो क्लास इंटरवल है इनको सी आई लिख दूँ मैं, ये हो गई फ्रीक्वेंसी एफ आई। क्लास इंटरवल से सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या इनके बीच का जो भी क्लास है उसमें बीच में क्या है। अभी हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 60 + 20 हो गया 80, 80 अपॉन 2 40, ठीक है। नेक्स्ट 60 से 100 कितना होगा क्लास साइज? 70। 60 + 100 हो गया 160, 160 डिवाइडेड बाय 2 देन 125, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2, 250 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2, 200। अभी थोड़ा सा जज भी कर सकते हैं, 150 और 250 के बीच में क्या आएगा? 200, ठीक है। बीच एकदम बीच में जो आता है वही प्लस करके अपॉन 2 भी कर सकते हैं। इनके बीच में क्या आएगा? 300, इनके बीच में 400, ठीक है। तो ये हो गया क्लास मार्क।
हमारा फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यू आई निकालना है तो यू आई से पहले डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए कुछ मीन एज्यूम करना पड़ेगा। मीन बीच का कर लेते हैं, 1 2 3 ऊपर से, नीचे से 1 2 3। तो अब इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लें, आपकी बुक में ये लिया हुआ है तो हम ये ले लेते हैं। दोनों से आंसर अप्रॉक्सीमेट सेम आएगा, 125 से या 200 से अप्रॉक्सीमेट आंसर सेम आएगा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम 200 ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, दिस माइनस 200, 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 दिस माइनस 200। ठीक है, चलो 40 माइनस 200, minus 160, 80 माइनस 200, minus 120, 125 माइनस 200, minus 25, 200 माइनस 200, देन 300 माइनस 200, 400 माइनस 200। ठीक है, डी आई हो गया। अब आपको निकालना है यू आई। यू आई होता है डी आई अपॉन एच। अभी एच क्या लें, क्लास साइज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज अलग अलग है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिख लो कहीं पे फॉर्मूला, क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 60 माइनस 20 40। यहाँ पर क्लास साइज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, क्लास साइज कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी, 60, 100 माइनस 60 40। यहाँ पर 50, 100, 100, यहाँ 100, 100। तो सबसे छोटा क्लास साइज कितना है, 40, 40। तो अभी हम 40 लेके कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में 20 लेके किया है, आप 40 लेके भी कर सकते हैं और 20 लेके भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जरा से ज़्यादा होगा, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको याद रहे कि हाँ मिनिमम क्लास साइज, अगर क्लास साइज अलग अलग है तो हम मिनिमम क्लास साइज से कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम क्लास साइज एच इज 40, तो डिवाइडेड बाय 40 करना है। डी आई अपॉन एच डिवाइडेड बाय 40, बोलो कितना आता है, 40 से डिवाइड करोगे तो minus 8, 160 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो माइनस 4, देन 120 डिवाइडेड बाय 40, minus 3, माइनस 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, माइनस 75 डिवाइडेड बाय 40, बोलो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए कितना आ रहा है। minus 75, 1.875। दिस डिवाइडेड बाय 40, 5/2 मतलब 2.5। दिस डिवाइडेड बाय 40 कितना, 5। ठीक है, चेक कर लीजिए सारे आंसर्स सही है। अब निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, क्योंकि ये फॉर्मूले में हमारे एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई ये है, एफ आई कहाँ है, ये एफ आई इंटू यू आई। 7 4 28, 5 3 15, साइन का ध्यान रखेंगे। 16 इंटू 1.875, जल्दी से करके बताएं कितना आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, 30, माइनस 30, 30 हाँ, माइनस 30। ठीक है, 12 इंटू 0, 2.5 इंटू 2, 3 5 15। अब इनका सम सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, सम प्लस कर लें, minus 53, माइनस 53। बस अब फॉर्मूले में से डाल दें वैल्यूज। एज्यूम मीन हमारा है 200, ए मीन्स 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज माइनस 53। अच्छा मैं इंटू एच करना भूल गई, इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है, 45 अपॉन 45 इंटू क्लास साइज जो हमने लिया है, हमने लिया है 40। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, यहाँ पे कैंसिल करें, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 200 प्लस इंटू माइनस माइनस 53 इंटू 8, 424 डिवाइडेड बाय 9। 424 डिवाइडेड बाय 9 कितना आया बताएं, 47.111, 47.111। 200 माइनस 47.111, 152.889, 152.889। अब क्वेश्चन में बोला है आगे, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। मीन का मतलब क्या हुआ, मीन का मतलब एवरेज। तो एवरेज, एवरेज हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है जो दिया है डेटा, वो क्या है, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स। तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच का एवरेज है 152.889। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है 152.89, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, 89 को लास्ट वाले 89 को 90 लिख सकते हो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, 100% सही माना जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल फॉर द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आ रहा है एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पे 10 बॉलर्स, 10 क्रिकेट मैचेस हुए,
ठीक है, विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर, एक बॉलर ने विकेट्स कितने लिए, 10 क्रिकेट, एक क्रिकेट मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरे क्रिकेट मैच में उसने 6 विकेट्स लिए, ऐसे ये विकेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द मोड। अब आप बोलोगे मोड का तो फॉर्मूला हमारे पास F1 F2 वाला होता है, वहाँ पे L क्लास साइज भी होती है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास साइज भी होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्लास साइज ही नहीं, क्लास इंटरवल ही नहीं है। तो ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा में मोड क्या कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हो, वो होता है मोड। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा है, कौन सा नंबर है, 2, तो मोड आ गया 2। 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 बार है, ठीक है। 2 सबसे ज़्यादा बार है ना, जो सबसे ज़्यादा बार हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स अकर हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस जिसका हो, वो मोड होता है। तो मोड है 2। क्लियर, लिख दूं, मोड इज 2, कुछ भी नहीं करना है इसमें, खत्म, ये मोड 2। ये तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode from of this data. मोड अब फॉर्मूले लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम देख लें क्या क्या है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होगा F में, ये है F, ये तो क्लास इंटरवल है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो F में होगा वो होगा F1। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2, 0 1 2, ठीक है। जो F1 है ये हमारी है मॉडल क्लास। ये क्या है, मॉडल क्लास। आपको कभी कभी ऐसा डेटा दे देंगे और एमसीक्यू में पूछेंगे मॉडल क्लास बताओ, एमसीक्यू में मॉडल क्लास बताओ ये पूछ सकते हैं। या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 3। मॉडल क्लास हमारी है 3 to 5 एंड लोअर लिमिट इज 3। जो हमारा है फॉर्मूला है L, वैल्यू डालते हैं, L है 3, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास F1 इज 8 माइनस F0 अपॉन 2F1, मतलब 2 इंटू 8 16 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H इज क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है, 2, ठीक है। 3 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 2 अपॉन नीचे 16 माइनस 9 दैट इज 7, 2/7 कितना आएगा डेसिमल में, बताएं जल्दी से। 2/7 कितना आ रहा है, 0.2857, ठीक है। प्लस करेंगे 3.2857, ये हमारा आ गया मोड। 3.2857 को राउंड ऑफ करके 60 लिख दिया। 57 इज क्लोज टू 60, तो 57 की जगह 60 या 6 लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद का 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो चाहे आप इतना लिखें या आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड मीन। तो पहले हम मोड निकाल लें, फिर हमें मीन से भी कंपेयर करना है। ये डेटा आपके पास है, मोड के लिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा कौन है, ये, तो ये हो गया F1, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। F1 के साइड में जो बगल में जो है वो क्लास इंटरवल मॉडल क्लास हो गई, और ये हो गई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 40, प्लस वैल्यूज डालते हैं F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2 7 14 माइनस F0 माइनस F2 6 इंटू क्लास साइज। क्लास साइज कितना है यहाँ पे, 25 माइनस 10 दैट इज 15। 40 प्लस 4 इंटू 15 अपॉन 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 इज 5, 5 3 जा 15, 40 प्लस 4 3 जा 12, 52 आ गया मोड। अब हमें इसको मोड को कंपेयर करना है मीन से। तो मीन फाइंड करने के लिए हम या फिर डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, या एज्यूमिंग मेथड यूज़ करें, या स्टेप डिवीजन, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेथड से दिया है, तो हम भी उसी से करते हैं। तो यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी Fi, पहले हम Xi निकाल लें। Xi मीन्स क्लास मार्क मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 25 प्लस 10 35, 35/2 कितना होगा 17.5, 17.5,
फिर 32.5 32.5, 40 प्लस 55 अपॉन 2 47.5 47.5। एक मिनट, यहाँ पर क्लास साइज कितना है? 15 है क्लास साइज, सबका क्लास साइज सेम है। तो आप एक दो वैल्यूज निकालने के बाद प्लस 15 कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 15 करते जाते हैं। तो चलो प्लस 15 करेंगे तो कितना है? 62.5, देन प्लस 15, 87.5 देन 92.5 92.5। ठीक है, अभी डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट मेथड में बस एफ आई एक्स आई करना है। 77.5 लास्ट सेकंड 77, 0.5 ओके हाँ 77.5। चेक भी कर लें, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो बीच में आना चाहिए। 70 और 85 के बीच में 77.5 है, 85 और 100 के बीच में 92.5 है। ठीक है, अब हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, मल्टीप्लाई करना है। देखो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, स्टेप्स कम होंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा है, स्टेप्स कम है। और आप स्टेप डिवीजन या अज्यूमिंग मेथड लोगे तो स्टेप्स ज़्यादा होंगे लेकिन कैलकुलेशन कम होगा, क्योंकि वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। डी आई फिर डी आई अपॉन एच, तो वैल्यूज छोटी होती जाएंगी। तो आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ दिया नहीं, मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में, तो ठीक है, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो अभी हम एफ आई एक्स आई कर रहे हैं। हाँ, 2 × 17.5 35, 32.5 × 3 97.5, 7 × 47.5, 332.5 then 6 × 62.5 370 375.0, ठीक है। 6 × 77.5 465.0 465.0, 6 × 92.5 585 555, ठीक है। बस अब फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, तो सम कर लें इनका 1860। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इज 1860, सिग्मा एफ आई इनका सम 30। इन सबको सम करेंगे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 2 6, तो मीन आ गया 62 और मोड था 52। ठीक है, अगर चलो इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दें, फाइंड मीडियन। फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन निकालना है अगर तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ठीक है, मी मो, मी बड़ा वाला, फिर मी छोटा वाला, फिर मो। ठीक है, 3 2 1 मी मो, जैसे याद करना हो। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन, 2 × मीन आया 62 प्लस मोड आया 52। ठीक है, 124 प्लस 52 कितना हो गया ये 76। तो 3 मीडियन इतना आया, तो मीडियन कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 8 24, 3 6 18, ठीक है, 6 6 6 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 58.67 लिख सकते हैं। तो मीडियन हमारा अगर पूछा जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर 2 निकाल लें तो तीसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, a survey regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। तो ये डेटा हमने लिखा, अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स मैं लिखना भूल गई, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लिख लें साथ में। हमें जो डेटा दिया हुआ है वहां पर लेस देन टाइप, ये लेस देन 140 लेस देन 145 इसके लिए दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पर लेस देन लिखा हो तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो नंबर ऑफ है वो क्या है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप सी एफ। ये क्या दिया हुआ है आपको, लेस देन टाइप सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेस देन डेटा के करस्पॉन्डिंगली जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ रन्स, जो भी नंबर ऑफ है वो क्या है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमें दिया है 4 11 29 40 46 51। ठीक है, अब हमें निकालना है मीडियन हाइट। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150। यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं क्लास साइज क्या है, क्लास साइज 5 है। ठीक है, तो लेस देन 140 मतलब 140 से छोटा, 140 से छोटा मतलब 140 से कम मीन्स 135 से 140 के बीच में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। लेस देन 145 का मतलब क्या हो गया, 140 से 145 के बीच में, देन 145 टू 150, देन 155 टू 155, 155 टू 160 एंड 160 टू 165। ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल बन गई। क्लास इंटरवल हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें
आगे फॉर्मूले में लोअर लिमिट ऑफ क्लास, मीडियन क्लास भी चाहिए। एमसीक्यू में मीडियन क्लास भी पूछ सकते हैं, उसकी लोअर लिमिट भी पूछी जा सकती है, तो ये आपको हर तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है लेस देन टाइप सी एफ, और हमारे फॉर्मूले में एफ भी आता है। जो मीडियन का फॉर्मूला है, बताएं क्या है मीडियन का फॉर्मूला? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेटा है इससे हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी एफ बनाते हैं। तो अब आप सोचो कि लेस देन 140 में, इसमें ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से सोचना है। ठीक है, लेस देन 140 में 140 सेंटीमीटर हाइट कितनी गर्ल्स की? 4 गर्ल्स की। 4 गर्ल्स की 140 सेंटीमीटर से कम हाइट है, तो 135 से 140 की रेंज में कितनी गर्ल्स की हाइट होगी? 4 ही होगी। ठीक है, इसके बाद लेस देन 145 में कितनी है गर्ल्स? 11 गर्ल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 145 से कम में कितनी गर्ल्स है? 11 गर्ल्स। 145 से कम में 4 तो पहले वाली हो जाएंगी। 155 कुछ गलत लिख दिया? ओके, 150 से 155। ठीक है, और कहीं कोई मिस्टेक? दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर। 140 से कम में कितनी गर्ल्स है? 4। 145 से कम में कितनी गर्ल्स है? 11। 145 सेंटीमीटर से कम हाइट कितनी गर्ल्स की? 11 गर्ल्स की। उसमें से 4 तो पहले वाली हो गई। ठीक है, तो हमें इस रेंज में चाहिए। 140 से 145 में कितनी गर्ल्स हुई? 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 दैट इज 7। ठीक है, फिर 150 से कम में कितनी गर्ल्स है? 29। ऐसे 29 बनाएंगे। ठीक है, 29 में से कितनी हटा दें? 11 हटा दें, तभी इस रेंज में मिल जाएंगे हमें। समझ में आया? हमें इस रेंज में चाहिए, 145 से 150 की रेंज में चाहिए। ही सोचने वाली बात है, एक स्टेप और बस, फिर हम ऐसे ही कर देंगे। 145 से 150 सेंटीमीटर की हाइट कितनी गर्ल्स की होगी अगर 150 से कम? 29 गर्ल्स की। तो इस 29 में 11 इंक्लूडेड है। समझ में? ठीक है, तो 145 से 150 में कितनी हुई? 29 माइनस 11 कितना हो गया? 18। इसके बाद तो आप समझ में आ गया ना हमने क्या किया है? फर्स्ट वैल्यू सेम रख के और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते गए। तो ध्यान क्या रखेंगे? जब भी लेस देन टाइप से सी एफ, लेस देन टाइप लिख लेना इसको बॉक्स बना के। लेस देन टाइप सी एफ को अगर हमको एफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको जरूर से कहीं पे चाहो तो बुक में ही लिख लो, कॉपी में तो गुम हो जाएगा आपका। ठीक है मैम, मोर देन मैं कराती हूँ। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद 40 माइनस 29 11, देन 6, देन 5। अब आप एक बार इन सबको प्लस करके देख लो। इन सबको प्लस करके लास्ट वैल्यू आनी चाहिए, चेक हो जाएगा कि आपने सही किया। इन सबको प्लस करके 51 आ रहा है, मतलब आपने सही किया। क्या ध्यान रखेंगे? लेस देन टाइप में ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है और इन सबको प्लस करके ये आएगा। क्यों आएगा? ऐसे सोचो, लेस देन 165 में सारी गर्ल्स होंगी, मतलब सारी आएंगी। इन सबको सम कर दोगे तो सब। ठीक है, अब तो वैल्यूज डालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। 25.5 फाइनल आंसर नहीं, n/2 फाइनल आंसर है 156। n बाय 2, n मतलब सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ मतलब 51। 149। ठीक है, सम ऑफ ऑल, ये सिग्मा एफ, इन सबका सम किया तो 51 आया। अभी n बाय 2, 51 बाय 2 दैट इज 25.5। अब आपको 25.5 से जस्ट ज्यादा, 25.5 से जस्ट ज्यादा सी एफ देखना है। 25.5 से जस्ट ज्यादा सी एफ ये है। तो इसकी लाइन में बाकी को मार्क करो और इसके ऊपर वाला मार्क करो। यही सबसे मेन है। 25.5 से जस्ट ज्यादा वाला सी एफ पे आ जाओ। उसकी उस लाइन में सी आई मीडियम क्लास और उसी लाइन में फ्रीक्वेंसी, और उससे जस्ट ऊपर वाली होगी सी एफ। ठीक है, ये है सी एफ, ये है एफ और ये है एल, लोअर लिमिट। ठीक है, एल कितना हमारे पास? 145 प्लस n बाई 2 था 25.5 माइनस सी एफ है 11 अपॉन एफ इज 18 इंटू एच। क्लास साइज कितनी थी? 5। सॉल्व करते हैं। 145 प्लस इनको माइनस करेंगे तो 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। चलो जल्दी से बता दो, 145 प्लस 140 14.5 इंटू 5
अरे 22.5. डिवाइडेड बाई 18, 4 point something. 18 4 72। बोलो बोलो कितना आ रहा है, करूँ मैं, बता ही नहीं रहे तुम लोग। 18 4 72, डेसिमल लगा दिया, 5 उतारेंगे। 18 की टेबल में 5 नहीं आता, 0 लिख के एक और 0 लिखा, 4.02. 4.02। 18 2 36, 77777. 4.0277, तो ये हो गया 149.0277। चेक करें ये कह रहा है, बुक में इन्होंने राउंड ऑफ करके दे दिया है, 27 को 30 लिख दिया है, ठीक है। 277 149.027 की जगह 30 आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद रहे कि क्या करना तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 8th, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मीडियन ऑलरेडी गिवन है, मीडियन इज 525, तो हम इससे मीडियन क्लास बता सकते हैं। 525 कहाँ पर आएगा, इसके बीच में मीडियन क्लास मिल गई, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। हमारा जो फॉर्मूला है मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें हमें L मिल गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब देखो क्लास इंटरवल जब दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। जब लेस देन टाइप लिखा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे तो F ही दिया हुआ है, ठीक है। F के करस्पॉन्डिंगली अब हम निकालेंगे लेस देन टाइप CF, बनाते हैं। चलो फर्स्ट वैल्यू सेम होती है, ऐसा सोचो, लेस देन 100, अपर लिमिट सोचेंगे, लेस देन 100 सोचो और बताओ, लेस देन 100, 0 से 100 में अगर 2 है तो लेस देन 100 में कितने होंगे, 2। अब लेस देन 200 सोचो, 100 से 200 में 5 है और 0 से 100 में 2 है, तो लेस देन 200 में 5 प्लस 2, ये सिर्फ सोचने वाली बात है। लेस देन 200 में दोनों आएंगे तो 5 प्लस 2 7, लेस देन 300 में 7 plus x. ठीक है 2 प्लस 5 प्लस एक्स, और 2 प्लस 5 हमने 7 लिखा हुआ है तो 7 प्लस एक्स। बस अब समझ में आ गया, डायगोनली ऐड करते जाओ, समझ में आया। जब हमें क्लास इंटरवल दिया है उसके करस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी नंबर ऑफ है वो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी से तुम्हें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू सेम लोगे। लेस देन 100 में 2 है तो 0 से 100 में अगर 2 है तो लेस देन 100 में भी 2 हुआ। अब 100 से 200 में 5 है तो 200 से कम में कितना होगा, 5 प्लस 2, सोचना पड़ेगा, 5 प्लस 2 7। 300 से कम में कितना होगा, ये सब इन सब का सम यहाँ पे 2 प्लस 5 यहाँ लिखा हुआ है, x प्लस 7, देन प्लस करते जाएंगे। चलो 19 प्लस एक्स, देन बोलो 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, डायगोनली ऐड कर रहे हैं, 56 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 9 करेंगे, 56 से 65 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 7 करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और सिग्मा एफ दिया हुआ है क्या, देखो दिया हुआ है क्या सिग्मा एफ, कितना है सिग्मा एफ, कितने 100, टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 100, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100। अब हमारे पास बता दिया था मैंने, ये मीडियन क्लास है, लोअर लिमिट है फ्रीक्वेंसी, और CF क्या होता है उसके ऊपर वाला, CF ऊपर वाला होता है, ठीक है, वैल्यूज डालते हैं। मीडियन इज 525, लोअर लिमिट इज 500 प्लस n/2, n सिग्मा एफ मीन्स n दैट इज 100, तो n/2 गया 100/2 दैट इज 50, ठीक है। 50 n/2 इज 50 माइनस CF कितना है, ध्यान से देखेंगे 36 प्लस एक्स, और क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, अपॉन एफ इंटू एच। क्लास साइज कितनी है 100, क्लास साइज मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा ये, इधर शिफ्ट करना। कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ प्लस है, 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 36 माइनस एक्स, 25 से 100, ठीक है। फिर 525 माइनस 500 इज 25, ये इंटू 5 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स की साइड चेंज करो, प्लस एक्स, 5 की साइड चेंज करो, सो एक्स इज 9, एक्स आ गया। अब हम ये करते हैं काम, इन सबका सम 76 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है 100 है,
जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा एफ होती है, लास्ट वैल्यू सिग्मा एफ होती है। 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज 100, एक्स हमारे पास 9 है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज 100, सो वाई विल बी 100 माइनस 76 माइनस 9, कितना आ रहा है, 100 माइनस 76 करेंगे तो 24 माइनस 9 दैट इज 15, सो x is 9 and y is 15.